पिताजी, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, कभी कोई जिद नहीं की, लेकिन आज मेरी एक जिद पूरी कर दीजिए। आप इन्हें सिखाया ना कि कर्तव्य से मुंह मोड़ना गलत है, लेकिन प्यार से मुंह मोड़ना पाप है। पिताजी, अगर आज मैंने ये नहीं किया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, तू जाना चाहती है ना, तो हम भी तेरे साथ चलेंगे। नहीं माँ, ये मेरी लड़ाई है और मुझे अकेली लड़नी होगी। वैसे भी अगर हम तीन नाग एक साथ अंदर जाएंगे तो हम तुरंत पकड़े जाएंगे। लेकिन इच्छा। पिताजी, आप बस अपना हाथ मेरे फन पर रख दीजिए। आप दोनों का ये आशीर्वाद ही मेरे सामने ढाल बनकर खड़ा होगा। ठीक है इच्छा, जा, हमारी सारी शक्तियां तेरे साथ हैं। नागोविंद देव का आशीर्वाद तुझ पर हमेशा बना रहे। ये देखो। अरे क्या कर रहा है बबल? शादी में खुद तैयार ना होते, ये हक भाइयों का होवे। भाई, अपना बबल कितना अच्छा लग रहा है, नहीं? सच्चा? अरे सच्चा तो ये कब से है, बस अकल का थोड़ा सा कच्चा है। ये क्या कह रहे हो भाई? अरे हाँ, अगर अकल का कच्चा ना होता तो अपने लिए सही लड़की का चुनाव ना करता। नहीं भैया, मैंने अपने लिए बिल्कुल सही लड़की चुनी है। अरे खाक सही लड़की चुनी है तूने अपने लिए? अरे अपनी शक्ल देख आईने में, और अमृता की देख, कहां से मैच होती है? बब्बल देख, अभी भी टाइम है, तू इच्छा से शादी कर ले बस। भैया, आप दोनों क्या चाहते हो, क्या बोल रहे हो, मैं सब समझ रहा हूं, लेकिन मेरी और इच्छा की शादी मुमकिन नहीं है। नमकीन? अरे नमकीन की चिंता मत कर तू, शादी के लिए इतनी सारी मिठाई मंगवा रहे हैं तो 50 किलो नमकीन भी मंगवा लेंगे। तू बस इच्छा से शादी कर ले। भाई वो नमकीन ना कह रहा, वो कह रहा है शादी मुमकिन नहीं है। मुमकिन? अरे क्यों मुमकिन ना है? भैया, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। जो हो रहा है उसे होने दीजिए। बहुत सुंदर लग रही हो। हमारा रिश्ता तो बहनों का है, लेकिन हमने बचपन से लेकर आज तक तुम्हें सिर्फ माँ जैसा प्यार दिया है।
और हर माँ यही चाहती है कि उसकी बेटी के चेहरे पर यही खुशी रहे। लेकिन खुशी के इस आलम में ये मत भूल जाना कि बबल का नाग आत्मीकरण अभी बाकी है, और अगर वो पूरा ना हो सका तो तुम ना तो इंसानों की बस्ती में रह पाओगी और ना ही विशालगढ़ लौट पाओगी। तुम्हारी शादी की ये खुशियां मौत के मातम में बदल जाएंगी। आप चिंता मत कीजिए दीदी, एक बार ये शादी हो जाए मेरा बबल को नाग बनाना और भी आसान हो जाएगा। एक तो वो मेरा पति होगा और उसे बचाने वाली वो इच्छा, वो भी उसके साथ नहीं होगी। आने वाली पूनम की रात विशैली एक नया इतिहास रचेगी। महारानी की जय हो। नागराज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक खबर देनी थी आपको महारानी। आपकी गैर हाजिरी का फायदा उठाकर नागिस्तान के एक नागिन विशालगढ़ में घुस आई। नागिस्तान की नागिन विशालगढ़ में? जी। वो जरूर इच्छा होगी, पता नहीं क्या चल रहा है उसके दिमाग में। मुझे मात देने के लिए नया जरिया ढूंढ रही होगी। किस इरादे से गई है वो वहां? वो जिस भी इरादे से गई है, लेकिन वहां से लौट नहीं सकी। आज का दिन वाकई बहुत बड़ा है। आज तुम्हारी शादी भी होगी और तुम्हारी शादी के इसी मुहूर्त पर तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन की बर्बादी भी होगी। इच्छा जानती नहीं है कि विशालगढ़ में कदम रखकर उसने अपनी मौत के मुंह में कदम रखा है। वो हाल करो कि वो वहां से हिल भी ना पाए। लेकिन हाँ, एक बात का ख्याल रहे, वो मरनी नहीं चाहिए। हमें उससे नागिस्तान का पता पूछना है। विशालगढ़ की महारानी नागिस्तान का सिंहासन नजर आ रहा है। चक्र को आजाद कर दो। जी महारानी। ए भाई, क्या कर रहे हो आप? नाच रहे हो या कसरत कर रहे हो? अरे जब दिल में नाचने की हसरत ना हो ना तो नाच कसरत बन जावे। भाई बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बात आपकी बिल्कुल सही है। क्या सोचा था और क्या हो गया? अमृता हमारे बब्बल को उड़ा के ले गए। अरे दुख इस बात का ना है, दुख इस बात का है कि अमृता हमारे बब्बल को उड़ा के ले गई। क्या कर रहे हो?
अरे पिताजी आराम से, कहीं टूट फूट जाओगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे तो क्या दिक्कत है भाई, घर पे गोंद की बोतल पड़ी है ना, पिताजी को चिपका के छत पे सुखा देंगे। खड़क, कितनी खुशी की बात है, हम अपने ही घर में दोबारा बारात लेकर आ रहे हैं। हाय हाय अम्मा जी, आज हम अपने ही घर दोबारा बारात लेके आए हैं। कल को हम पड़ोस में बारात लेके जाएंगे, परसों मोहल्ले के घर घर में बारात लेके जाएंगे। हम अपने 3 बेटों की कितनी बार बारात लेके आएंगे बताओ। अरे कम से कम आज तो बातें मत ठोक। दूल्हे की माँ है तू, कुछ तो समझदारी से काम ले। लड़की वाले क्या सोचेंगे? अरे बेसहुर गंवार। चलो जी, स्वागत की रस्म तो हो गई, अब जयमाल की रस्म होगी। चंचल, ओ चंचल, अरे कहाँ है? जल्दी वरमाला लेके आ। दे दे दोनों को। ये ले मेरे बच्चे। पहले छोरी छोरे को पहनाएगी। देख भाई, बेड़ा गर्क होने वाला है अभी। बबाल, अभी भी टाइम है, संभल जा। अभी ये लड़की हंस रही है, बाद में तुझे बहुत रुलाएगी। झुलाएगी? अरे झुलाएगी ना, लटकाएगी। देखियो हमारे बबल को कैसा लटकाएगी वो। तो छोटे मेरे से ना देखा जा रहा है सब। अब तू पहना दे भाई। बब्बल की बारी भाई, शादी होने वाली है। भाई हाथ ऊपर गया। भाई बब्बल रुक गया। अरे झुक गया तो मैं क्या करूं? इसे घड़ी जल्दी जयमाला पहनने की। भाई झुक गया नहीं, बब्बल रुक गया है।
तुम मेरी मंगेतर नहीं हो। तो हम आपके हैं कौन? मुझे तुमसे कुछ कहना था। तो फिर कह दीजिए ना। मैं जानती हूँ अमृता आपके लिए सही लड़की नहीं है, आपको कभी भी धोखा दे सकती है। नहीं बाबा जी, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। क्या हुआ बबल जी? क्या हो गया छोरा? अभी तक तो तू ठीक ठाक था, फिर अचानक? अरे कुछ ना माँ, शादी का दिन है ना तो घबरा रहा है। तू चिंता मत कर, मैं उसको समझाऊंगा। जा जा। एक्सक्यूज मी 1 मिनट, इधर आ। क्या हुआ? डर गया तू? होवे है, शादी के दिन अक्सर ऐसा होवे है। अब मैं नहीं देख ले, मेरे जैसा बाहुबली हैवीवेट चैंपियन 250 किलो का आदमी शादी के दिन चक्कर खा के गिर गया था। रेप? क्या बात कर रहे हो पिताजी? हाँ हाँ, बीवियों का खौफ ही इतना होवे भाई। बड़े से बड़ा पहलवान एक ही दांव में चित्त। खड़क। चल भाई, पहना दे माला, पहना दे। ए नादान नागिन, तुझे मौत से डर नहीं लगता? ये तेरा नागिस्तान नहीं, विशेलगढ़ है, विशेलगढ़। और मैं हूँ खलीला। खलीला करवट बदलती है तो भूचाल आता है, सांस लेती है तो तूफान आता है। आज तक खलीला के हाथों से बचकर कोई निकल नहीं पाए।
मैं कब से देख रही हूँ, आप कुछ खोए खोए से लग रहे हैं। क्या बात है, कुछ परेशानी है? हमारी शादी हो रही है आज से, बल्कि इसी पल से। हमें एक दूसरे के सारे सुख दुख बांटने हैं। अगर आप मुझसे कोई भी बात छुपाएंगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। नहीं अमृता, ऐसी कोई बात नहीं। आप वो समधी जी सही कह रहे थे, दामाद जी शादी के ख्याल से घबरा रहे हैं। देखिए दामाद जी, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी अमृता तो गाय है, गाय। आपको कभी कोई तकलीफ नहीं देगी। गाय के तो सींग भी उमे जी, कहीं मार दिया तो। सब लोग खुश हैं, मुझे खुशी क्यों नहीं हो रही? ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं? मैं किसी बड़ी मुसीबत में फंस रहा हूं। और कोशिश कर ले, लगा ले अपनी पूरी ताकत, लेकिन खलीला की पकड़ से छूट के जाना नामुमकिन है। अब तू नहीं, तेरी जान आजाद होगी। ये रहा मेरा आखिरी वार। नादान नागिन, तू जितना मुझसे दूर भाग रही है, समझ लेना मौत तेरे उतने करीब आ रही है। ओम समखस्य गदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरः विकटो विघ्ननाशो विनायको धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रगजानन द्वादशितानि नामानि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवीण। अच्छा, कहाँ हो तुम? देखो क्या हो रहा है यहाँ। चाचू की शादी लगभग हो ही गई है और मैं तुम्हारे प्रॉमिस की वजह से फंसा हुआ हूँ। सब कुछ जानता हूँ, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। मुझे ये नागिन चाची नहीं चाहिए। इच्छा, प्लीज आओ, रोको ना ये सब। प्लीज इच्छा, जल्दी आओ। अब सिंदूर और मंगल सूत्र की विधि करेंगे। छोटे, एक बार सिंदूर चढ़ा ना, चैप्टर खत्म। किस चैप्टर की बात कर रहे हो भाई? भाई ये बबल है ना? अरे बबल की शादी हो रही है। छोटे, आज मुझे तुझसे ना बड़ी जलन हो रही है। क्यों भाई? अरे तेरे जैसा भूलने का वरदान मुझे मिल जाए ना तो ये शादी भूल जाऊं। किसकी शादी? अब बचकर कहाँ जाएगी? तू चुन, तुझे कुदरत के हाथों मरना है या मेरे हाथों मरना है? खलीला, मेरी मौत कब, कहाँ और कैसे लिखी है, ये तो सिर्फ नागोमी देवी जानते हैं। और मेरे कर्म इतने बुरे नहीं हैं कि मैं तुझ जैसी नागिन के हाथों मरूंगी। अगर तुझ में वाकई में हिम्मत है तो आकर मुझे पकड़। यही एक फर्क है तुम विशेषकर वालों में और हम राजस्थान वालों में। अक्ल से ज्यादा जुबान का इस्तेमाल करते हो और शायद इसीलिए नागिस्तान को कभी मात नहीं दे पाए और कभी दे भी नहीं पाओगे।
नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इस शादी को तब तक रोक के रखूंगा जब तक इच्छा विशालगढ़ से वापस नहीं आ जाती। जल्दी से लाठी लेकर आ। हाँ माँ। बबल हट जा, सांप है, काट लेगा। इच्छा, मैं नहीं जानता मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन जब तक जिंदा हूं तुझे हारने नहीं दूंगा। एक प्यारी सी लड़की ने कहा था मुझसे, जब तक सामने से सांप को ना छेड़ो वो कुछ नहीं करते। रास्ता भूल कर आए हो ना दोस्त, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उस लड़की की खातिर इच्छा। हट! कहाँ है? कहाँ है? बब्बर, चल पीछे हट। छोड़। बब्बर छोड़। पागल मत बन। अच्छा, तो ये है विशालगढ़ की मनी। अब विशैली की हार और इच्छा की जीत तय है। विशैली, तुम्हारा पर्दाफाश हो ही गया। ये तो मणि के रक्षक है, पहले इनसे निपटना होगा, तभी मणि हासिल होगी। नागोमी देव, अपनी इच्छा को शक्ति देना। पत्ती है। बावला हो गया तू? आज थारी शादी है, यहाँ दुल्हन सजी बैठी है और तू खतरों से खेल रहा है। अरे वो सांप था, काट लेता। मुझे मालूम था वो कुछ नहीं करेगा दादी। अच्छा, तेरे कान में बोला उसने? नहीं पिताजी, ये आज की नहीं, बहुत पहले मिली हुई सीख है। क्योंकि ये बेचारी सांप ही एक ऐसी जीव है जो 130 करोड़ इंसानों के बीच बदनाम है। सब इन्हें खतरनाक समझते हैं, जबकि ये कभी किसी को कुछ नहीं कहते। यजमान, शादी का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी कीजिए। इसे बड़ी जल्दी हो रही है शादी की। पिताजी लाठी दियो जरा। ये बेटा ले। आज का मुहूर्त निकालूं मैं अभी। ला हमारे पास, जब मैं तेरा मुहूर्त निकालूं। मुझे अभी ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे शादी करने से रोक रहा है, लेकिन कौन और क्यों?
या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं खुद ये शादी नहीं करना चाहता, लेकिन यहां तक आकर पीछे भी तो नहीं मुड़ सकता। ना कहूं तो भी किस बिना पर। विशैली, काश ये दृश्य तुम देख पाती। आज मैंने तुम्हारे घर में, तुम्हारे विशैलगढ़ में घुसकर ये मणि हासिल किया है। अब यही मेरा हथियार बनेगा। आज तक जो मणि तुम्हारी रक्षक थी, अब वही तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। हे नागोमी देव, आपकी कृपा से सारे संकट टल गए। अब बस किसी तरह बबल जी की शादी होने से पहले मुझे घर पहुंचना है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। वर वधु की मांग में सिंदूर भरेगा। नहीं इच्छा, तू इस तरह बीच में नहीं रुक सकती। मुझे उठना होगा, चलना होगा, शादी से पहले बबल जी तक पहुंचना होगा। अब दूल्हे की माता जी वर और वधु का गठबंधन करेंगी। अब तक तो शायद फेरे शुरू हो चुके होंगे। अब तो मैं चाहकर भी वहां नहीं पहुंच सकती। मुझे माफ करना बबल जी, मुझे नहीं पता था मेरी लड़ाई हफ्सी के सफर में इस तरह दम तोड़ देगी। अब वर और वधु फेरों के लिए खड़े हो जाएं।
इच्छा। वंश, जल्दी से नागिन बन जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाता हूं। क्या हुआ? विश्वास नहीं है मुझ पर? नहीं अगवंश, बात विश्वास की नहीं है। मैं बस बात को समझो इच्छा, जिस गति से तुम चल रही हो तुम वक्त पर वहां नहीं पहुंच पाओगी। मेरी बात मानो और चलो। इच्छा, जो अगवंश मौत देता था उसे तो तुम कब का खत्म कर चुकी हो। आज जो अगवंश तुम्हारे सामने खड़ा है वो जिंदगी देता है। इच्छा, तुम्ही ने मुझे नई सोच, नई जिंदगी प्रदान की है। अब मैं चाहकर भी किसी का बुरा नहीं कर सकता। मुझे प्रायश्चित करने का एक मौका। जल्दी कर रघुवंश, शादी होने में कुछ ही पल बाकी है। अद्भुत, केवल अद्भुत। ऐसा नजारा न आज तक कभी देखा है और न देख पाएंगे। वैसे तो बाज नागों के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, पर आज एक बाज नाग को उसकी मंजिल तक पहुंचा रहा है। सिपली, अच्छाई हर मर्ज की दवा होती है। ये हर दुश्मनी को खत्म कर देती है। जी मुखिया जी। जय नागोमी देव, जय नागोमी देव। दूल्हा और दुल्हन के 6 फेरे संपन्न हुए। अब अंतिम और 7वां फेरा होगा। इसके बाद आप दोनों अगले 7 जन्मों के लिए पति और पत्नी के पवित्र बंधन में बंध जाएंगे। अब और आगे जाना ठीक नहीं है इच्छा। जो करना है यहीं से। एक ही मौका है इच्छा, चूकना नहीं। अब ये मणि अग्निकुंड में गिरेगा, आग भड़केगी और उसी आग में ये मणि प्रकाशमान होगा। उसी प्रकाश के सामने विशैली को अपने असली रूप में आना ही होगा। विशैली, अब तुम्हारी असलियत सबके सामने लाने का वक्त आ गया है। अब एक ही पल में दूध का दूध और पानी का पानी। 7वां फेरा शुरू कीजिए।
भाइयों सब क्या है? अच्छी खासी हमारी पारिवारिक फिल्म चल रही थी, ये नगीन कहां से आ गई बीच में? अरे छोरा, मारे में कुछ समझ में ना आ रहा है कि हमारे घर में हो क्या रहा है। भाई ये तो जादू है। अरे नाना छोटे, ये कोई आम बात रहा है, ये जादू है, जादू। अच्छा सुनो ना, मुझे किसी इच्छाधारी नागिन ने अगवा करके रखा हुआ था। जैसे तैसे मैं वहां से भाग कर आई। अमृता, तुम? वही इच्छाधारी नागिन जिसने तुम्हें अगवा किया था। यही है वो जिसने मुझे अगवा किया था। अरे क्या बात कर रही है ममता? हाय अम्मा जी, ऐसा लगता है इस छोरी की याददाश्त वापस आ रही है। हाँ माँ जी, मुझे साफ साफ याद आ रहा है। उस रात मुझे रात रानी की खुशबू आई थी, जिसे सूंघते सूंघते मैं बाहर मंदिर के पास चली गई और अचानक मुझ पर किसी ने कपड़ा डाल दिया। और फिर जैसे ही वो हटा तो मैंने देखा जिन लोगों ने मुझे अगवा किया था वो और कोई नहीं, ये अमृता थी और उसका साथी। और पता है दादी जी, शंकर ताऊ जी भी इसी के पास है। ये कौन सी जगह है? बेटी ममता, आप? बेटी मैं शंकर, खड़क का बड़ा भाई और तुम्हारा ससुर। ये एक इच्छाधारी नागिन है। इच्छाधारी नाग है हम। एक पल में नाग बन सकते हैं तो अगले पल में इंसान। इस घर से पुराना हिसाब चुकाना है, इसीलिए मेरी बहन विशैली अमृता बनकर इस घर में आई। विशैली, तुम सबको बर्बाद करने की। बर्बादी तो अब होकर ही रहेगी। कोई नहीं बचेगा तुम में से। हम इस घर से जाएंगे तो जरूर, लेकिन इस घर को शमशान बनाने के बाद। बब्बल के पूरे परिवार को हमने नाग कवच से सुरक्षित किया है। अब किसी भी नाग का विष इस परिवार पर कोई असर नहीं डाल सकता। नहीं दीदी, इन लोगों पर किसी भी नाग के जहर का असर नहीं होगा। क्यों? नागिस्तान के लोगों ने इस परिवार को नाग कवच से सुरक्षित किया हुआ है।
हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अरे लेकिन हम तो तुम्हारा बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं। मार छोटे। अरे ना भाई, हाथ उठाने की जरूरत ना है। औरतों पे हाथ उठाना हमारे घर के संस्कार ना है। अरे फिर भूल गया तू? ये औरत ना है, नागिन है, नागिन, इच्छाधारी नागिन। और नागिन को कुचल के ही मारना चाहिए। चल। मुझे पता था ये ऐसी ही कोई चाल चलेंगी। जहरीले धुएं की आड़ में सब गायब हो जाएंगे। अरे ये सब कहां गए? अरे पता ना छोटे, लेकिन मैंने अभी किसी को कहते सुना कि ये धुएं का फायदा उठा के भाग गए। तूने सुना? हम में से किसी ने ना सुना तो तूने कैसे सुना? सुना दादी। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इच्छा विशैलगढ़ से बच कैसे निकली। अभी वक्त नहीं है हमारे पास दीदी, हमें यहाँ से जाना होगा। एक नहीं, दो नहीं, हम सब के सब बेवकूफ बन गए थे। बहकावे में आ गए थे वो अमृता के। ये तो भगवान का शुक्र है कि सही समय पर उसकी सच्चाई हमारे सामने आ गई, वरना हमारे छोरे की जिंदगी तो। अरे दादी, मैं तो शुरू से ही कह रहा था कि उस अमृता पर विश्वास मत करो, वो सही लड़की ना है। और आपने कितना डांटा मुझे। गलती हो गई छोरा, माफ कर दे मने। साफ? अरे दादी, अपना मन तो मैंने कब का साफ कर दिया, पर उस इच्छा के उसको जो आपने। उसका तो नाम भी हमारे सामने मत ले। माना के मारे से गलती हुई, लेकिन वो इच्छा से भी कुछ कम गलतियां ना हुई है। अरे क्या जरूरत थी उसे बबल को अगवा करने की? क्या इच्छा ने मुझे अगवा किया था? मुझे? कब? अब इसको क्या हो गया? अरे भाई याद कर, तूने आकर हमसे कहा था कि तुझे इच्छा ने अगवा किया था। पिताजी मैंने कहा था? हाँ। कब? और अगर ऐसा है तो मुझे याद क्यों नहीं? ए भाई, तेरे साथ साथ तेरी याददाश्त भी अगवा हो गई होगी। ये तो यहाँ पे आ गया, याददाश्त वहीं रह गई इसकी। अरे ऐसा हो सके कि? अरे नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मेरी याददाश्त बिल्कुल ठीक है। इच्छा ने मुझे कभी अगवा नहीं किया था। हमारे पास वक्त बहुत ही कम है। बब्बल जी की जान खतरे में है। हमें जल्द से जल्द उन्हें अमृता के हाथ से बचाना है। आंटी। बबल, जो तूने हमसे कहा इसके सामने साफ साफ बोल दे। जब मुझे होश आया तो मुझे कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी, और उनमें से एक आवाज इच्छा की थी। माँ जी, ये बात कुछ कुछ में समझ में आ रही है। बब्बल जी गलत नहीं है। हो सकता है ये सब अमृता का षड्यंत्र हो। उसी ने बब्बल जी के मुंह से ये सब कहलवाया हो। दादी जी आप ही देखिए ना, पिछले कुछ दिनों से बब्बल जी बहुत बदले बदले नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था किसी ने उन्हें सम्मोहित कर दिया हो। मतलब हरकतें इनकी थी, इशारा कोई और कर रहा था। अरे भाभी कैसी बात कर रहे हो? ऐसा हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? आपके साथ भी तो बब्बल जी ने बदतमीजी की, कुश्ती लड़ी थी, आपके शरीर में जहर भर दिया। खुद से पूछिए, बब्बल जी ऐसा कर सकते हैं क्या? बात तो सही है आपकी भाभी। बब्बल मुझ पे हाथ उठाए, ऐसा तो सपने में भी ना हो सकता। भैया भैया, मुझे सब बिल्कुल याद नहीं आ रहा भैया। लेकिन अगर मैंने आप पे हाथ उठाया तो प्लीज भैया। पागल,
भाई भाई के सामने हाथ ना जोड़ता। अंत भला तो सब भला। दादी जी, अब आपको इच्छा को भी माफ कर देना चाहिए। अब जब उसकी गलती नहीं है तो नाराजगी कैसी? छोरी तो सही कह रही। जिन हाथों ने उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाला था, वही हाथ उससे माफी मांगेंगे और उसे घर वापस आने के लिए कहेंगे। खड़क, हमारे से बहुत बड़ी भूल हो गई। अरे ना माँ, सब ठीक हो जाएगा। अरे दादी वो सब तो ठीक है, लेकिन इच्छा है कहाँ? पूरी शादी में दिखाई ना दी वो। तुम हमें यहाँ क्यों लेकर आई हो? किसी से मिलाना है आपको दीदी। राजकुमारी जी, अभी हमारा विशालगढ़ पहुंचना आवश्यक है। यहाँ वहां वक्त जाया करेंगे तो हमारी जान जा सकती है। आपने हमारी पिता होने की भूमिका निभाई है। इसका मतलब ये नहीं कि फन उठाकर आप हमें अपनी राय दे। औकात में रहिए अपनी। लेकिन राजकुमारी, विशालगढ़ में पहुंचकर हमारा इंतजार करो। जो आज्ञा। आइए दीदी। ये देखिए दीदी, कौन है? शंकर, पहलवान परिवार का बड़ा बेटा। अब ये हमारे किस काम का है? हमारी पोल खुल चुकी है। जिंदगी में पहली बार इस नैनी को अपना फन झुकाकर भागना पड़ा है। दीदी, ये घाव आपको मेरी वजह से मिला है। मैं इस घाव को मिटा तो नहीं सकती, लेकिन इसका दर्द जरूर कम कर सकती हूँ। अब मैं उस पहलवान परिवार को वो जख्म दूंगी जिससे उनकी रूह तक थर्रा उठेगी। अब ये शंकर मरेगा और इसकी मौत के बाद इच्छा सुकून से नहीं जी पाएगी और ना ही बब्बल के परिवार को अपना मुंह दिखा पाएगी। कोसती रहेगी अपने आप को पूरी जिंदगी। मुबारक हो, आज तुम्हारी मौत से पहलवान परिवार की मौत का सिलसिला शुरू होता है। यकीन मानो, मैं ये सिलसिला रुकने नहीं दूंगी। मुझे जब जब मौका मिलेगा मैं पलट कर वार करूंगी। एक एक को मारकर अपना बदला पूरा करूंगी। दीदी, ये सुरक्षा कवच कहां से आ गया? जरूर ये उस इच्छा का ही काम है। लगता है आज हमारे हाथों दो दो मौतें लिखी हैं। तो जाकर उस इच्छा का काम तमाम करो। हम इस शंकर को खत्म करते हैं। इच्छा,
नहीं रहा। हम दोनों मिलकर कोशिश करते हैं दीदी। करना दादी, शंकर ताऊजी को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अम्मा जी मैं कुल देवता के मंदिर जा रही हूँ। इतनी रात गए? हाँ अम्मा जी, मेरा ना मन बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है हमारे घर पे आया हुआ संकट अभी तक नहीं टला है। चंचल तू बिला वजह परेशान हो रही है। अब हमारे पे कोई खतरा ना है। जो खतरा था ना वो टल गया। अमृता और उसके परिवार का पर्दाफाश हो गया। ना अम्मा जी ना, मेरा मन नहीं मानता। जब तक मैं कुल देवता के दर्शन ना कर लूं, मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। हाँ अम्मा जी, अगर अमृता और बब्बल की शादी हो जाती तो क्या हो सकता था, यही सोच के मेरी तो रूह कांप जाती है। अम्मा जी, अमृता नागिन है नागिन, और वो पलट के जरूर डसेगी, देख लेना। बस मुझे उसे वो मौका ही नहीं देना है, इसीलिए मैं कुल देवता के दर्शन करने जाना चाहती हूँ। सुनिए जी, आप अभी क्या भी चलिए मेरे साथ, चलिए मेरे साथ। अरे संभाल के चंचल, देखो लग गई उसे। शंकर ताऊ जी, शंकर अंकल उठिए, अंकल उठिए। चलिए चलिए यहाँ से। ये शंकर कहाँ चला गया? और वो बाज कौन था? अगवंश, रुक जाओ अगवंश, विशेषगढ़ की राजकुमारी तुम्हें आदेश दे रही है, रुक जाओ। मेरा आदेश नहीं मानने का मतलब इसे समझाना पड़ेगा। अगवंश, 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 अगवंश तुम ठीक हो? विशाली का कहर है इच्छा। मैंने कोशिश की बचने की, लेकिन अगवंश तुमने मेरी खातिर। कर्ज था तुम्हारा मुझ पर, आज नहीं तो कल चुकाना ही था। कैसा कर्ज अगवंश, क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें इस वक्त इलाज की जरूरत है। तुम बताओ मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम ठीक हो जाओ? ऐसी कौन सी दवाई है जो तुम्हें ठीक करते हैं? अगवंश बोलो। अब कोई दवा मुझे ठीक नहीं कर सकती इच्छा। मेरी मौत निश्चित है। नहीं अगवंश, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। अच्छा, मेरी माँ कहती थी जो मौत दूसरों को जिंदगी दे वो
वो बड़ी मौत कहलाती है। और आज तुम्हारी वजह से मुझे वो मौत मिल रही है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए इच्छा। मैं तो जा रहा हूं, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना। हमेशा खुश रहना इच्छा। उस वैशाली से कभी मत आना। देर से ही सही, लेकिन जीत तुम्हारी होगी। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ। अपना अकबर, आंखें खोलो अकबर। अकबर, तुम ऐसे नहीं जा सकते। अकबर। इच्छा बेटी, अपने आप को संभालो। देखो बेटी, हमें यहां से जल्द निकलना होगा, क्योंकि विशाली अपने परिवार के साथ कभी भी यहां आ सकती है। बाकू, रघुवंश का अंतिम संस्कार करवा दो। ठीक है इच्छा। चलिए ताऊ जी। मेरा घर आ गया। मैंने तो आस ही छोड़ दी थी कि कभी अपने घर आ पाऊंगा, अपने परिवार से मिल पाऊंगा, लेकिन शिव जी की कृपा हुई और उन्होंने तुम्हें भेज दिया। हाँ बेटा, अंदर चलते हैं, तुम्हें अपने परिवार से मिलवाता हूँ। अब मैं आपके परिवार से मिल चुकी हूँ। मिल चुकी हूँ? कब और कैसे? कल परसों तक मैं यहीं रह रही थी, इसी घर में, इन्हीं लोगों के बीच। अच्छा, तो तुमसे ज्यादा मैं अजनबी हूं। चलो, तुम ही मेरी मुलाकात मेरे परिवार से करवा दो। नहीं, मैं अंदर नहीं जा सकती। क्यों? एक वचन है। कुछ ही घंटों में बब्बल की नाग आत्मीकरण विधि शुरू होगी। बचा लो अपने बब्बल को, जाओ। इस शादी और बब्बल के सम्मोहन के टूटने के बाद तुझे नागिस्तान वापस आना होगा। इतना सब कुछ हो गया यहाँ पर? जी, और जो हुआ है उसे बदला नहीं जा सकता। मैं चलती हूँ। मैंने अपनी माँ को वचन दिया है, मुझे वापस जाना होगा। लेकिन बेटा, एक बार सबसे मिलकर। नहीं अंकल, अगर सबसे मिल लूंगी तो कमजोर पड़ जाऊंगी, और फिर इन सबको छोड़कर जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है बेटा, जैसा तुम उचित समझो, लेकिन बेटा मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब तक मैं जिंदा हूं इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। जी शुक्रिया, लेकिन अब मैं यहाँ वापस कभी नहीं आऊंगी। मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? क्या बेटा? एक वचन। कैसा वचन? आप कभी किसी को मेरी सच्चाई नहीं बताएंगे? आप कभी किसी से नहीं कहेंगे कि मैं इच्छाधारी नागिन हूं? बेटा, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मुझे नई जिंदगी दी है, तो क्या मैं तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकता? ये राज तुम्हारे और मेरे बीच रहेगा। इच्छा बेटा, मुझे तुम्हारे नागिन होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तुम्हारी अच्छाई याद है और रहेगी।
जाओ बेटा, खुश रहो। आप भी जाइए, अपनों से मिलिए। उनकी आंखें भी आपको देखने के लिए तरस रही हैं। अम्मा, शंकर, शंकर माँ, चोरा। कैसा है तू? अम्मा, अब तक ठीक नहीं था, लेकिन अब ठीक हूँ। क्या हाल बना लिया तूने? अम्मा, सिर्फ चेहरा बिगड़ा है, अंदर वही 30 साल पुराना शंकर है। जानती हूँ चोरा, लेकिन मैं ये 30 साल के एक एक पल का हिसाब लूंगी। तूने बहुत तड़पाया मुझे और अपने पूरे परिवार को। मैं तुझे तेरे परिवार से मिलाती हूँ। प्रबल, सबल, बबल, जल्दी बाहर आओ, देखो तो कौन आया है। बच्चा, पहचानो तो, ये कौन है? ये कौन सी जगह है? बेटी ममता, बेटी मैं शंकर, खड़क का बड़ा भाई। शंकर ताऊ जी? हाँ छोरी, ये मेरा बड़ा बेटा शंकर, और शंकर ये तेरा परिवार है। थारे भतीजे प्रबल, सबल, बबल, और ये थारा पोता अप्पू, और ममता को तो तू जानता ही है। बच्चों, पैर छुओ। अम्मा, लोग कहते हैं जीने के लिए हवा, पानी और खाने की जरूरत होती है, लेकिन अम्मा गलत कहते हैं। जीने के लिए अपनों का साथ और प्यार ही काफी है। अम्मा, खड़क और चंचल दिखाई नहीं दे रहे हैं? वो दोनों कुल देवता के मंदिर गए दर्शन के लिए, कल तक आ जाएंगे। देखा दादी, हम कहते थे ना कि एक दिन शंकर ताऊ जी वापस आएंगे। लो आ गए। ममता, तू पूजा की थाली तैयार कर। जी। हाँ दादी, शंकर ताऊ जी की गृह प्रवेश की तैयारी हम बड़े धूमधाम से करेंगे। शाम को? अरे कल शाम तक शंकर ताऊ जी ऐसे खड़े रहेंगे क्या? अरे अभी करेंगे गृह प्रवेश। अरे भाई क्या हो गया? मैं कल शाम नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं धूमधाम। छोरा, ये तो बता, तू इतने दिन था कहाँ? अम्मा, मैं कैद में था, एक इच्छाधारी नागिन की कैद में। मैं तो अब भी छूट नहीं पाता। इच्छा ने आकर मुझे बचा लिया। इच्छा? हाँ, इच्छा को पता चल गया था कि मैं इस घर का बड़ा बेटा हूं और विशाली की कैद में हूं। उसने मुझे आकर बचा लिया। अम्मा, उस बच्ची ने जो किया उसका कोई मोल नहीं है।
अपनी जान को खतरे में डालकर उसने मेरी जान बचाई है। उसके लिए इतना आसान नहीं था, लेकिन उसने किया। मैं नहीं जानता आप सब लोगों से उसका क्या रिश्ता है, लेकिन आप सब लोगों से वो बहुत प्यार करती है। और इस घर के लिए वो कुछ भी कर सकती है। ताऊ जी, इस वक्त इच्छा कहाँ है? नहीं मालूम। मुझे छोड़ने के लिए वो दरवाजे तक आई थी और फिर कहने लगी, इसके आगे मैं नहीं जा सकती। मैंने कहा, बेटी अंदर चलो। कहने लगी कि इस घर की कहानी मेरे लिए अब खत्म हो चुकी है। इच्छा! इच्छा कहाँ हो तुम? इच्छा! इच्छा! इच्छा, मैं जानता हूं तुम यही गई हो। तुम मुझे छोड़ के जा ही नहीं सकती। इच्छा, इच्छा प्लीज एक बार मेरे सामने आ जाओ। मुझे तुमसे बात करनी है, तुमसे माफी मांगनी है। इच्छा, मुझे एक मौका दे दो, सिर्फ एक। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। माफ करना बब्बल जी, लेकिन अब किस्मत खुद हमारे रिश्ते को मौका नहीं देना चाहती। हम एक दूसरे के आसपास तो हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ नहीं। आज तक मैं आप ही के खातिर आपके घर में रही, आपके साथ रही, और आज आप ही के खातिर आपसे दूर जा रही हूँ।
तुम्हें नहीं लगाएगा? मैं ऐसा मजा चकाती हूँ, बब्बर जी को हाथ कैसे लगाया तुमने? हाँ, I love you. तुम बार बार मुझसे टकराती हो। बार बार आपको संभालती भी तो हूँ। कर लीजिए ना एक बार शर्माने का अभ्यास। तुम मेरी मंगेतर नहीं हो। तो हम आपके हैं कौन? तुम मनोगी मेरी दुल्हन? करोगी मुझसे शादी? आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुछ नहीं, बस अच्छा लग रहा है तुम्हें इतना खुश देखकर। अब खुश तो होंगी ना, महीनों बाद मेरी सपोली वापस आ रही है, वो भी कभी न जाने के लिए। पर इतनी देर हो गई है, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। कहीं रास्ते में कुछ? अरे कुछ नहीं हुआ उसे, रास्ते में है, आ जाएगी। पर इतनी देर? असल में इच्छा को इतना लगाव हो गया उस घर से, कदम ही नहीं उठ रहे बेचारी के, लेकिन आ जाएगी। मुखिया जी, इच्छा के धैर्य और साहस को मानना पड़ेगा। उसने जो कहा कर दिखाया। उस घर की हर मुश्किल का सामना किया उसने। उसकी जगह कोई और होता अभी तक लड़ाइयों से थक कर हार कर कब का वापिस आ जाता, लेकिन इच्छा डटी रही और आज शान से जीत कर वापिस आ रही है। सब नागोमी देव की कृपा है। क्या बात है गुरुजी? इच्छा के वापस आने से आप खुश नहीं हैं? खुश तो मैं तब होता जब इच्छा अपना अभियान पूरा करके यहां वापस आती। आज एक मां की ममता शायद जीत गई है, परंतु हमारा नागिस्तान हार गया है। नागिस्तान का अभियान अधूरा रह गया। अब शायद इंसान नागों की अच्छाइयों को कभी नहीं समझ सके। गुरुजी, मैं आपकी पीड़ा को समझ सकती हूँ, पर आप भी एक माँ के दिल को समझिए। आपने देखा ना, क्या कुछ नहीं सहा मेरी सपोली ने। इतनी कठिनाइयां, इतनी मुश्किल, इतना दर्द, वो नहीं थकी, लेकिन मैं थक गई हूं। क्या कुछ उसे बर्दाश्त नहीं करना पड़ा। मैं उसे अब ये सब और करते हुए नहीं देख सकती। मेरी सपोली बस खुश रहने के लिए बनी है, उसकी आंखों में और आंसू नहीं देख सकती। और फिर अगर आज वो नागिस्तान नहीं लौटी तो वो किसी और की हो जाएगी, और फिर हम सब उसे हमेशा के लिए खो देंगे। छोरा, खाना कैसा बना? अरे माँ, इतने सालों बाद तेरे हाथ का खाना खाया है, मजा आ गया। तो और खाना, कितना कमजोर हो गया है तू। ममता। जी दादी जी। देख छोरी, मैंने गोंद के लड्डू बना के रखे रसोई में, जा जाके ले आ, शंकर को बहुत पसंद है। जी दादी जी। अरे वाह भाई, भाई ऐसा लग रहा है जैसे आज कोई त्योहार है। अरे सो तो है, ताऊ जी सालों बाद वापस आए हैं। अरे किसी ने मुझे बताया नहीं, कहाँ है ताऊ जी? कहाँ है? ये आदमी कौन है?
गलत बात है तेरी दादी। आज तक हमें तो तूने कभी इतने प्यार से खिलाया नहीं, और एक अनजान आदमी को तेरी लाल डायरी कम पढ़ने लग गई आजकल। पूरा रजिस्टर रखा कर अपने साथ। अरे यही है हमारे शंकर ताऊ जी। अरे मेरे को तो पता है, कल ही तो मिले थे, वो दाढ़ी वाड़ी में इतना क्या हुआ बबल जी, कुछ पता चला इच्छा का?